अगर आप कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ को पता चला माया ने हेड सर्वेंट पर हाथ उठाया है, वो माया से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऊपर हाथ उठाने की? आज तक श्रद्धा ने कभी भी इन लोगों के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। वो इन्हें एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करती थी। तुमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, हाउ डेयर यू? और तुम इस घर में आई कैसे? मैंने तुम्हें हमेशा से मना किया है कि तुम इस घर में नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहता कि श्रद्धा तुम्हें देखे और कुछ गलत समझे, लेकिन अब तो श्रद्धा यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए मैं आ गई। माया ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ की गुस्से से घूरती हुई निगाहें उसके अपने ऊपर महसूस की और वो चुप हो जाती है। माफ़ी मांगो आंटी से, सिद्धार्थ ने अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर एक बार के लिए माया काँप गई। माया ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मुझे इस नौकर से माफ़ी मांगने को कह रहे हो? अभी माया की बात पूरी भी नहीं हुई कि सिद्धार्थ ने बीच में ही कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? ये नौकर नहीं है। माफ़ी मांगो और जाओ अपने घर, जो भी काम होगा कल ऑफिस में आकर मिल लेना। सिद्धार्थ के गुस्से के देख कर माया अपने गुस्से का घूंट पी लेती है और घूरती हुई निगाह से एक बार हेड सर्वेंट को देखती हुई और बोली, आई एम सॉरी कहकर वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। माया के जाने के बाद सिद्धार्थ हेड सर्वेंट को देखता है और उनसे माफ़ी मांगता है। हेड सर्वेंट उसकी ओर देखकर कहती हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। हमें श्रद्धा मैम के साथ रहकर अपनी औकात भूल गए थे, लेकिन हम भूल गए थे कि श्रद्धा मैम अब यहाँ नहीं है और हमें भी अपनी औकात में वापस आना पड़ेगा। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है, अपने कामों में लग जाती है। सिद्धार्थ को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने किसी भी सर्वेंट के ऊपर को भी कोई गुस्सा नहीं दिखाया था, ना ही कोई मिसबिहेव किया था। श्रद्धा भी उन सभी से बहुत प्यार करती थी और बिहेव भी अच्छे से करती थी, लेकिन जब से श्रद्धा गई थी घर ही पूरा बिगड़ गया था। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाता है और श्रद्धा को फ़ोन लगाता है। पहले तो श्रद्धा उसका फ़ोन नहीं उठाती है, लेकिन बार बार फ़ोन आने पर उसे फ़ोन उठाना ही पड़ता है। उसके फ़ोन उठाते ही सिद्धार्थ कहता है, तुम भूल गई, तुम्हें कुछ दिन तक यहीं रहना है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता। उसकी बात पर श्रद्धा ने कहा, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, आज माँ को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगी। सिद्धार्थ उससे पूछता है, क्या हुआ, माँ ठीक तो है ना? कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बताओ। उसके बाद तो श्रद्धा एक साइकियाट्रिक स्माइल के साथ कहती है, ज़रूरत पड़ने पर अगर मैं तुम्हें बुलाऊं भी तो क्या तुम पहुंच पाओगे? ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। इधर सिद्धार्थ उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब श्रद्धा वापस मेंशन में आती है। पिछले दिन जब सिद्धार्थ श्रद्धा को लेकर आया था, उस दिन मेंशन में कोई भी सर्वेंट नहीं था, लेकिन आज श्रद्धा को आया देखकर सभी सर्वेंट खुश हो गए थे। श्रद्धा अभी अंदर आकर सोफे पर बैठी हुई थी कि सिद्धार्थ बाहर से आता है जॉगिंग करके। जब वो श्रद्धा को ऐसे बैठते देखता है तो उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन श्रद्धा उसे एक नज़र देखकर इग्नोर कर देती है। सिद्धार्थ को उसके इग्नोरेंस पर बहुत गुस्सा आता है। उससे कहता है, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कल रात भी जब मैंने तुमसे कहा कि कोई मुसीबत हो तो मुझे बुलाना, तो तुमने बहुत अजीब जवाब दिया। तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हारे ऐसा कहने का क्या मतलब था? श्रद्धा उसकी ओर देखती ही कहती है, सिद्धार्थ, इस समय मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। लेकिन सिद्धार्थ तो आज जिद पर बैठा था। वो ज़बरदस्ती श्रद्धा का हाथ पकड़ता है, उसे सोफे पर बिठाकर बोलता है, चुपचाप मेरी बात का जवाब दो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं मुसीबत में तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ? श्रद्धा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुसीबत में तो मेरे साथ नहीं रहते हो। तुम्हें कभी भी मैं फ़ोन करूँ तो तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तुम कभी भी फ़ोन उठाते हो टाइम से? उस दिन भी यही हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रोड पर पड़ी हुई थी, कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और अस्पताल में मेरा इलाज शुरू हुआ। रोड पर उस हालत में पड़े होने के बाद भी मैंने तुम्हें बार बार फ़ोन किया, अस्पताल पहुंचने के बाद भी मैंने तुम्हें बार बार फ़ोन किया,
लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अरे फ़ोन उठाना तो दूर, तुम तो उस अस्पताल में भागते हुए आए थे। मैं एक पल के लिए खुश होकर कि तुम मेरे लिए आए हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी माया के लिए आए थे, वो भी उसकी हल्की सी खरोच पर। मैं वहीं तुम्हारे आसपास खड़ी थी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर दिया, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। तुमने मुझे देखा ही नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ माया इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। तो मैं भी तुम्हें इस रिश्ते के बोझ से अलग करने का रास्ता ढूंढ लिया। जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स दो और मुझे इस बोझ से आज़ाद करो। ये बोलकर वो उसका हाथ हटाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है। उसे याद आता है कि उसे 2 दिन वो बार बार उसे फ़ोन कर रही थी और वो अपने काम पर होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे लगा था कि श्रद्धा फिर से उसे घर पर बुलाएगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आज उसे पता चला कि वो उस समय किस हालत में थी। उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, कहा, जिस दिन माया को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे उस दिन क्या श्रद्धा भी उस अस्पताल में थी? ये बात पता करके मुझे बताओ। सिद्धार्थ बिना नाश्ता किए ही जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर श्रद्धा ने भी नाश्ता नहीं किया था। उसे आज फिर वही सब याद आने लगा था। अस्पताल में उसकी माया की केयर करना और उसका फ़ोन भी रिसीव ना करना। माया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, जब भी सिद्धार्थ से वो बच्चे की बात करती थी या उसके करीब आने की कोशिश करती थी, सिद्धार्थ हमेशा उससे दूर चला जाता था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब सिद्धार्थ उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसे प्यार नहीं करता, उसके साथ समय नहीं बिताना चाहता, तो उसे छोड़कर अपनी माया के पास क्यों नहीं चला जाता? क्यों नहीं उसे डिवोर्स दे रहा है? यही सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो जा रहा था और वो अपने बेड पर लेटे लेटे रो रही थी। रोते रोते ही कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने असिस्टेंट बताता है कि उस दिन सच में श्रद्धा का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसे काफ़ी चोटें भी आई थी और वो भी इस अस्पताल में थी जिसमें माया एडमिट थी। और यही नहीं, जब उसने उस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे पता चला कि श्रद्धा एकदम सही कह रही थी। उस दिन सिद्धार्थ श्रद्धा के पास से ही गुजर गया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि श्रद्धा वहीं है और वो माया की वार्ड में चला गया। और उसमें यह भी साफ साफ दिख रहा था कि वो माया के साथ जब केबिन में था तो श्रद्धा बाहर से सब देख रही थी। अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि श्रद्धा उसे क्यों नाराज़ है और क्यों डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो डिवोर्स क्यों ले रही है। वो दोनों तो हमेशा ही सेपरेट रहते थे। दूसरी ओर माया अपनी शूटिंग में बिजी थी। वैसे भी उसकी एक्टिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उसका दिमाग खराब हुआ था सिद्धार्थ की बातों से। वो बार बार गुस्से से रीटेक ले रही थी। उसके हरकत से सभी क्रूज मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एट लास्ट उन लोगों ने उस दिन की शूटिंग ही कैंसिल कर दी, क्योंकि कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता था सिद्धार्थ की वजह से। माया अपने वैनिटी वैन में आकर बैठी थी। उसके दिमाग खराब हुए जा रहा था। उसको सारा गुस्सा इस समय से श्रद्धा पर ही था। उसे लग रहा था इन सब की वजह सिर्फ श्रद्धा है। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। फ़ोन कट करने के बाद वो गुस्से से बैठी हुई बोल रही थी, अब देखो श्रद्धा, तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। सिद्धार्थ अब तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ा दी तो मेरा नाम भी माया नहीं। सिद्धार्थ को मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्रद्धा ने अब सिद्धार्थ को ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। या तो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती या फिर घंटों अपने रूम में बैठी रहती। आज एक घर में रहते हुए भी सिद्धार्थ और श्रद्धा को एक दूसरे को देखे हुए 15 दिन हो चुके थे। इन दिनों सिद्धार्थ बहुत परेशान था। अभी तक उसे सिग्मा जे कंपनी की कोई डिटेल नहीं मिली थी। वो कंपनी बस 6 सालों से मार्केट में आई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ उसके प्रोडक्ट और उस कंपनी का असिस्टेंट ही लोगों के सामने आया था। उस कंपनी का सीईओ कौन है और शेयर होल्डर कौन है किसी को पता नहीं था। सिद्धार्थ के बार बार पता लगाने पर भी कुछ नहीं पता चल पाया था। इस वजह से वो बहुत झुंझलाया हुआ था। तभी उसके केबिन में एक आदमी आता है जिसका नाम विक्की था। विक्की वही आदमी है जिसे सिद्धार्थ ने सिग्मा कंपनी की डिटेल के लिए भेजा था।
विक्की को देखकर सिद्धार्थ पूछता है तो वो कहता है, सर उस कंपनी के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन एक लीड मिली है और वो आपकी वाइफ से रिलेटेड है। श्रद्धा का नाम सुनकर सिद्धार्थ सचेत हो जाता है। विक्की कहता है, सर आपसे शादी से पहले मैडम को उस कंपनी में रोज़ आते जाते देखा गया था। वो रोज़ वहाँ जाती थी जैसे वो वहाँ काम करती हूँ, और आपकी शादी के बाद भी कभी कभी वो जाती थी, लेकिन सबसे अचंभे की बात यह है कि वहाँ का कोई भी वर्कर मैडम को नहीं पहचानता, ना किसी ने उन्हें देखा है आज तक वहाँ। इतना बोल विक्की चुप हो जाता है। सिद्धार्थ के लिए सिग्मा कंपनी और उसका श्रद्धा के साथ रिलेशन एक पहेली बनते जा रहा था। वो डायरेक्ट श्रद्धा से भी नहीं पूछ सकता था, इस बारे में उसका सर फटे जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है, सामने वाले की बात सुनकर वो जल्दी से ऑफिस से भागता है। लगभग 20 मिनट में वो हॉस्पिटल में आता है। वो एक वार्ड की तरफ जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने बेड पर श्रद्धा लेटी है। वो इस समय बेहोश है, लेकिन उसके पास बैठे शख्स को देखकर सिद्धार्थ के मुंह से निकलता है, करणबीर सिंघानिया। वहाँ पर करणबीर सिंघानिया को देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अंदर आता है और देखता है कि श्रद्धा के सिर पर चोट लगी हुई है। उसके हाथों पर और गले के पास कुछ खरोच के निशान हैं। उसके होठ के पास भी लाल निशान है, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। श्रद्धा को ऐसी हालत में देखकर सिद्धार्थ परेशान हो जाता है। वो जल्दी से अंदर आता है, श्रद्धा के सर पर हाथ फेरने लगता है। वो करणबीर सिंघानिया को देखकर करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रद्धा को ऐसी हालत में देखकर सिद्धार्थ परेशान हो जाता है। वो जल्दी से अंदर आता है, श्रद्धा के सर पर हाथ फेरने लगता है। वो करणबीर सिंघानिया को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात पर करणबीर सिंघानिया उसे देखकर कहता है, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो, हम अच्छे दोस्त हैं। उसकी बात पर सिद्धार्थ कहता है, मुझे याद है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या सिद्धार्थ? करणबीर ने कहा, लेकिन तुम तो विदेश चले गए थे ना? उसकी बात पर करणबीर स्माइल करके कहा, हाँ विदेश में जिस काम के लिए गया था वो तो हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया, अब मैं यहीं रहूँगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ पूछता है, तुम्हें श्रद्धा कहाँ से मिली? करणबीर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? इसका नाम श्रद्धा है। सिद्धार्थ हाँ में सर हिलाता है और फिर बोलता है, शी इज़ माई वाइफ, श्रद्धा सिद्धार्थ ओबराय। करणवीर कहता है, मैं अचानक से आ गया और मेरे विला की सफाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए होटल में रहने चला गया था। मैं आज वहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं उस कमरे में गया तो इसके साथ कुछ लोग ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ इसे किसी तरह का ड्रग्स भी दिया गया है। मुझे कुछ गलत होने को लगा तो मैं इसे यहाँ लेकर चला आया। बट यू डोंट वरी, इसे एंटीडोज दिया जा चुका है, अब खतरे से बाहर है, ये बस बेहोश है। जैसे ही होश में आएगी डॉक्टर इसकी एग्जैक्ट कंडीशन बता देंगे। एक्चुअली ड्रग्स बहुत ज़्यादा हाई पावर का था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वाइफ होटल में क्या कर रही थी और वो लोग कौन थे जो इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ कहता है, हमारे बीच में कुछ दिन से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मुझसे किसी बात पर नाराज़ है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर वहाँ क्यों गई थी वो इसके होश में आने पर ही पता करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? करणबीर ने पूछा। मुझे यहाँ के एक डॉक्टर ने फ़ोन किया, वो इसे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन करके बता दिया। सिद्धार्थ करणबीर के गले लगता है और उसे थैंक्स कहता है। उसे श्रद्धा का ख्याल रखने को कहकर करणबीर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ श्रद्धा के पास बैठ जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। लगभग 2 घंटे बाद श्रद्धा को होश आता है। सिद्धार्थ तब तक वहीं बैठा हुआ था। श्रद्धा ने जब आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर उसने अपनी नज़रें उससे फेर ली। सिद्धार्थ को उसकी ये बेरुखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके दिल में उसे कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। वो श्रद्धा के हाथों को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन श्रद्धा अपने हाथ हटा लेती है और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। सिद्धार्थ कुछ कहने वाला होता है कि तभी उस कमरे में सोनम आ जाती है। सोनम जब अपने सामने सिद्धार्थ को देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है और वो कहती है,
तुम्हारा मन नहीं भरता है मेरी फ्रेंड को हर्ट करके? क्यों तुम बार बार उसे हर्ट करना चाहते हो? आखिर क्या लोगे तुम उसकी ज़िंदगी से जाने का? क्यों नहीं उसे सुकून से जीने देते हो? सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके श्रद्धा की ओर देखकर कहता है, तुम उस होटल में क्यों गई थी? सिद्धार्थ ने इतना ही कहा था कि सोनम जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और कहती है, क्या बात है मिस्टर ओबराय, आपको तो एक्टिंग लाइन में होना चाहिए था। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना आप, एक तो मेरे फ्रेंड के साथ। उसने इतना ही कहा था कि उसे श्रद्धा की आवाज़ आती है, सोनम प्लीज़ कुछ मत कहो, मुझे लेकर घर चलो, मुझे घर जाना है। उसकी बात पर सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाने ही आया हूँ, चलो मेरे साथ। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर कहती है, वो मेरा घर नहीं है, अब मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी। और तुम क्यों मुझे उस घर में ले जाना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी माया के बीच में कबाब में हड्डी बनूं? कबाब में हड्डी मेरे और माया के बीच में? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने क्या अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है? ओ प्लीज़ सिद्धार्थ, तुम इतना क्यों बनते हो? क्या हमें नहीं पता कि उस घर में माया भी तुम्हारे साथ रहती है? तुम क्यों श्रद्धा को उस घर में लेकर जाना चाहते हो? सोनम ने गुस्से से कहा। तुम दोनों से किसने कह दिया कि माया उस घर में मेरे साथ रहती है? सिद्धार्थ बोला। झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, हम ही नहीं पूरा शहर जानता है कि वो माया तुम्हारे साथ उस घर में रहती है, तो क्यों झूठ बोल रहे हो? उसकी बात पर सिद्धार्थ गुस्से से सोनम की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बके जा रही हो तुम? कुछ होश भी है तुम्हें? उसकी बात पर सोनम अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ निकाल कर दिखाती है और कहती है, अब ये बोल दो कि ये सारी फ़ोटोज़ भी झूठी है। सिद्धार्थ अपनी आंखें बड़े किए हैरानी से उन फ़ोटोज़ को देख रहा था जिनमें माया उसके विला के कई हिस्सों में बैठकर फ़ोटो निकलवाई थी और उसके सोफे पर भी किसी रानी की तरह बैठकर फ़ोटो निकलवाई थी और कैप्शन में लिखा हुआ था, माय न्यू हाउस। जिस सोफे पर बैठकर माया ने वो फ़ोटो पेस्ट की थी वो सोफ़ा श्रद्धा का फेवरेट था। श्रद्धा ने उसे बहुत ही प्यार से खरीदा था और उस पर सिर्फ वही बैठती थी। सिद्धार्थ भी कभी गलती से उस पर नहीं बैठता था, उसे पता था कि वो सोफ़ा श्रद्धा की पसंद का है। उसे अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं है। ये बात सिद्धार्थ अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ में आ रहा था कि शायद माया के इस हरकत की वजह से श्रद्धा और ज़्यादा नाराज़ हो गई है। अब वो भी समझ चुका था कि वो कुछ भी कर श्रद्धा को समझाएगा तो वो नहीं समझेगी, क्योंकि माया ने सब खराब कर दिया है। उसे माया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका दिल कर रहा था कि वो जाए और माया का 2-3 थप्पड़ लगा दे, लेकिन अपनी मजबूरी में मजबूर होकर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी मजबूरी थी माया की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना। अगर उसने उसे नाराज़ कर दिया या उसके खिलाफ़ कुछ कर दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और वो ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी इस मजबूरी का माया बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है और उसी के इन हरकतों की वजह से उसके और श्रद्धा के बीच में ये गलतफहमियाँ आ गई हैं। पर फिर भी वो दूर नहीं कर सकता और ना ही श्रद्धा को बता सकता है। वो विश्वास भी तो नहीं करेगी उसकी बातों का। सोनम श्रद्धा को लेकर वापस अपने घर पर जा रही थी, लेकिन श्रद्धा ने उसे सिद्धार्थ के घर पर छोड़ने को कहा। सोनम ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन श्रद्धा की जिद के आगे उसे ये करना पड़ा। सोनम जब श्रद्धा को छोड़कर आ रही थी तभी उसे सिद्धार्थ मिला जो घर आ रहा था। सोनम ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन सिद्धार्थ को इतना पता चल गया था कि अगर सोनम यहाँ आई थी मतलब श्रद्धा भी यहीं है। इस बात से उसे कुछ राहत हुई। जब वो अंदर आया तो मेड से श्रद्धा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अभी आराम कर रही है। सिद्धार्थ भी अपनी स्टडी रूम में चला गया। उसकी स्टडी में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सिद्धार्थ जब स्टडी रूम में गया तो वहाँ एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर एक पर्दा लगा था। सिद्धार्थ ने वो पर्दा हटाया तो वो तस्वीर दिखने लगी। श्रद्धा की तस्वीर थी जिसमें श्रद्धा स्माइल कर रही थी। सिद्धार्थ को याद आया कि ये श्रद्धा की पहली तस्वीर थी जो सिद्धार्थ को मिली थी। उसने इसे 7 साल पहले यहाँ लगाया था। तब से वो जब भी परेशान होता तो यहीं आकर देर तक श्रद्धा की तस्वीर से बातें करता था। उसके दिल में श्रद्धा के लिए जितना भी प्यार, इमोशन, बातें जो भी थी वो इसी तस्वीर के सामने बोलता था। उस तस्वीर को देखते हुए वो यादों में खो जाता है कि कैसे वो श्रद्धा से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक 7 साल पहले। एक दिन सिद्धार्थ अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहा था कि उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है।
तभी उसके साइड में एक स्कूटी आकर रुकती है। जब सिद्धार्थ बाहर देखता है तो उसकी स्कूटी पर बैठी लड़की ने अपना हेलमेट निकाला, जिससे उसके लंबे काले बाल जो जूड़े में बने थे वो खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। बालों की लटें उसके चेहरे पर भी बिखर गई थी कुछ। उस लड़की ने अपने होठों से फूंक मारकर उन लटों को अपने चेहरे से हटाया। फिर उसने साइड में सिद्धार्थ की कार की ओर देखा। सिद्धार्थ की कार के शीशे डार्क थे, लेकिन बाहर से वो देखने पर कोई भी नहीं बता सकता था कि अंदर कौन बैठा हुआ है। सिद्धार्थ ने देखा कि उस लड़की ने उसकी गाड़ी के शीशे को देखकर अजीब अजीब सा मुँह बना रही थी। फिर अचानक से उसने अपने बैग में से एक लिपस्टिक निकाली और जो रोज पिंक कलर की थी उसने अपने होठों पर लगाया और अपने होठों को बार बार दाएं बाएं करके एक पाउट बनाया, जिसमें वो सामने किस करने का एक्शन कर रही थी। फिर उसने लिपस्टिक रखी और अपने बैग में से एक छोटी सी बिंदी निकाली जो कि वाइट स्टोन की थी। उसे उसने अपने माथे पर लगा लिया और अपने ही जैसे नज़र उतार रही हो दोनों हाथों से वैसे उसने एक्शन किया। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और वो जल्दी से अपना हेलमेट लगाई और वहाँ से निकल गई। लेकिन सिद्धार्थ तो उस पल वहीं अपना दिल हार गया था। पूरी मीटिंग में उसका ध्यान नहीं था, वो तो सिर्फ श्रद्धा की ही उन अदाओं में खोया हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर उसे कुछ आकर्षित कर रहा था तो श्रद्धा के माथे पर लगी वो हल्की सी स्टोन की बिंदी। सिद्धार्थ वहाँ से ऑफिस निकल गया। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए, लेकिन सिद्धार्थ के मन से श्रद्धा अब तक नहीं गई। वो अब तक जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है। शाम का समय जब वो ऑफिस से जा रहा था तभी उसे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है। ये फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि करणबीर ही था। करणबीर ने उसे बताया कि वो अपनी वाइफ मेघा को लेकर अस्पताल जा रहा है क्योंकि उसको लिवर पेन स्टार्ट हो गया है। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये सुना तो वो भी जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे दो गाड़ियाँ आपस में टकराते हुए दिखाई दी। पहली गाड़ी को तो वो अच्छे से पहचानता था क्योंकि वो गाड़ी करणबीर की थी, जिसमें उसकी वाइफ मेघा थी। सिद्धार्थ जल्दी से बाहर आया और देखा कि करणबीर का सर गाड़ी के शीशे से बाहर निकला हुआ है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उसकी वाइफ वहीं गाड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ जल्दी से गया और करणबीर को गाड़ी से बाहर निकाला। करण बार बार ही दोहरा रहा था, प्लीज़ सेव माई वाइफ, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान तो दूसरी गाड़ी पर था जिसमें एक औरत और एक लड़की बेहोश पड़ी थी। सिद्धार्थ को दूसरी साइड जाते हुए करण ने देख लिया था। करण ने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ कहा, सिद्धार्थ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज़। इसके बाद वो बेहोश हो गया। सिद्धार्थ भागकर दूसरे कार में गया। उसने देखा तो उस कार में श्रद्धा थी और उसके साथ उसकी माँ। सिद्धार्थ सभी को अस्पताल लेकर गया और हॉस्पिटल में उन सभी को एडमिट करवा कर उसके अगले दिन ही सिद्धार्थ वहाँ से जर्मनी चला गया। सिद्धार्थ जर्मनी से लगभग 3 महीने बाद वापस आया। सिद्धार्थ जैसे ही वापस आया उसे करण सामने दिखा। करण उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था। करण उसके सामने गया और उसने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे सिद्धार्थ का चेहरा एक ओर झुक गया। उसने जब करण को देखा तो करण उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, तेरी वजह से आई लॉस्ट माई वाइफ, माई बेबी, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो सिद्धार्थ को छोड़कर वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ इस बारे में जानता था, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो जल्दी से हॉस्पिटल गया और वहाँ पर श्रद्धा और उसकी माँ के बारे में जानकारी निकाली, जिससे उसे पता चला कि श्रद्धा वहाँ से जा चुकी है और उसकी माँ भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो चुकी है। किस अस्पताल में शिफ्ट हुई है ये वहाँ के किसी डॉक्टर को नहीं पता था, लेकिन उसकी माँ कोमा में चली गई थी ये बस सिद्धार्थ को पता चला। श्रद्धा कुछ दिन बाद ही होश में आ चुकी थी और वो अब ठीक थी। ये सुनकर सिद्धार्थ को कुछ राहत मिली। सिद्धार्थ ने अपने सभी आदमियों को श्रद्धा की जानकारी निकालने के लिए काम पर लगा दिया। आगे कहानी बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई होगी और बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।